अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आइट्स के अंदर रीडिंग का जो पेपर आता है वो किस तरह का आता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो रीडिंग का पेपर होता है वो आइट्स एग्जामिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों में ही सेम होता है। लेकिन क्या चीज़ है कि उसका टाइम पीरियड सेम होगा, लेकिन जो उसके अंदर आर्टिकल्स या उसका कंटेंट है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद अगर हम इसके बात करें, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आइट्स के अंदर। पहला लिस्टिंग है, देन रीडिंग आती है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो 3 सेक्शन आते हैं जिसके अंदर हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं और इनको कंप्लीट करने का टाइम होता है 60 मिनट। अब ये जो 3 सेक्शन होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन 40 डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एकेडमिक के अंदर, जीटी के अंदर। ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं जो कि दोनों में आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं सिंगल आंसर सेक्शन और डबल आंसर सेक्शन। मोर देन 3 आंसर भी आप इसमें से सेलेक्ट करने पड़ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द पेपर। नंबर 2 पे अब आ जाती है आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, दैट इज़ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। नंबर 3 पे क्या है, आइडेंटिफाइंग द राइटर व्यूज़, दैट इज़ येस नो और नॉट गिवन। ये भी ठीक है, जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वो येस है, जो फॉल्स है वो नो है, और जो रेलिवेंट टू दी कंटेंट नहीं है वो नॉट गिवन में आ जाती है। नंबर 4 पे आ जाती है जी मैचिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैचिंग हेडिंग्स, ये दोनों सेम है। आपको एक कंटेंट दे दिया जाता है उस टेबल के अंदर लिखा हुआ, और आपने जो पीछे से आपको आर्टिकल दिया होता है उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढ के उस पैराग्राफ को नंबरिंग देनी होती है। उसके बाद आ जाती है सेंटेंस कम्प्लीशन, सेंटेंस कंप्लीट करनी है, नॉट कंप्लीशन भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद ये समरी कम्प्लीशन आ जाती है, समरी कंप्लीट करनी होती है, वो आपको कोई पूरे कंटेंट के अंदर से एक पैसेज उठा के दे दिया जाता है जिसके अंदर से आपने समरी को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल कंप्लीशन। टेबल कंप्लीशन भी क्या है, खाली जगह ही होती है उनको, लेकिन टेबल में दिया गया होता है, आपने उसके अंदर 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आंसर पीछे से कंटेंट में से ढूंढ के लिखना होता है, ठीक है। इसी तरह फ्लो चार्ट कंप्लीशन भी इसी चीज़ की खाली जगह ही आएंगी। एंड देन आ जाती है डायग्राम लेबलिंग। आपको कोई डायग्राम लिख के दे दी जाती है, उसके अंदर भी ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं जो कि आपने कंप्लीट करनी होती है। अच्छा जी, अगर हम बात करें सेक्शन 1 के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 2 से 3 शॉर्ट टेक्स्ट आते हैं जो कि 500 से 750 वर्ड का उसका लेंथ होती है। टॉपिक्स जो है एवरीडे लाइफ है, वर्क और सोशल इश्यूज़ के बारे में है। क्वेश्चन की टाइप जो आती है मल्टीपल चॉइस है, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है, मैचिंग इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 2 के अंदर 2 शॉर्ट टेक्स्ट आते हैं, अराउंड 500 टू 750 वर्ड टोटल। टॉपिक क्या है, वर्ड रिलेटेड और फॉर्मल लैंग्वेज आएंगी। क्वेश्चन की टाइप है आइडेंटिफाइंग द राइटर व्यूज, दैट इज येस नो और नॉट गिवन आएंगे आपको। मैचिंग हेडिंग्स है, सेंटेंस कंप्लीशन है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 3 के अंदर एक लॉन्गर टेक्स्ट आता है जो कि अराउंड 750 से 1000 वर्ड का होता है, ठीक है। टॉपिक्स के इसके अंदर जो आते हैं वो है एकेडमिक और फॉर्मल लैंग्वेज। क्वेश्चन की टाइप हमारे पास है समरी कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन एंड फ्लो चार्ट कंप्लीशन, डायग्राम लेबलिंग। अच्छा, हम बात करें ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 3 सेक्शंस आते हैं, उनकी ये बताया हुआ है कि उनके जो टॉपिक्स या कंटेंट से मुराद ये कोई आर्टिकल है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसी को हम यहाँ पे कंटेंट या एक टॉपिक का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये उसी 3 सेक्शन की थोड़ी सी आगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी स्कोरिंग कैसी होती है। बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जी हमें स्कोरिंग कैसे मिलेगी और किस तरह बैंड मिलेंगे और किस तरह टोटल नंबर मिलेंगे। पहले डिस्कस कर चुके हैं, 40 नंबर का पेपर होता है, उसके अंदर आप अगर एक करेक्ट करते हो तो 1 नंबर, 2 करोगे 2, इसी तरह 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड, दैट इज़ राइटली अटेम्प्टेड, ठीक है। तो बैंड स्कोर है 0 to 9 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर्स, मतलब 1 से लेके 40 तक जितने आपने नंबर ट्रू किए हैं, जितने आपने क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट किए हैं उसी हिसाब से आपके नंबर आएंगे। उन्हीं नंबर की बेसिस पे आपके साथ बैंड स्कोरिंग भी शेयर होती है। वो अगली वीडियो कुछ हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसके अंदर बैंड स्कोरिंग का एक पूरा टेबल मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें जी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक रीडिंग के अंदर सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइप ये है कि आप हमेशा आर्टिकल्स को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर आप 1 मंथ के अंदर तैयारी करना चाह रहे हो, 1.5 मंथ के अंदर तैयारी करना चाह रहे हो, 1 वीक जो होता है आप या 2 वीक रीडिंग इस तरह करो कि आप उसके जो टफ वर्ड है, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, आप
उनको लिखते जाओ, उनके सिनोनिम लिखो, उनकी उर्दू लिखो, वट जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लिखो और आप उसको याद कर लो। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग हम कहते हैं, ठीक है। बच्चे के लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर आपका लेवल हाई है तो एज़ वेल एंड गुड, अगर आप रोज़ाना टेस्ट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है। अगर आपकी उर्दू इंग्लिश जो है लेवल बेसिक लेवल है, तो आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव करने के लिए आप ये थोड़ी सी टिप यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस द एक्टिव रीडिंग एंड स्किमिंग टेक्निक्स, सच स्किमिंग टेक्निक्स और स्कैनिंग की टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप डायरेक्टली टॉपिक पे जंप कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स के थ्रू जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उसमें से कीवर्ड निकाल के आप उसके रिगार्डिंग आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्किल। अच्छा, आपको ग्रामर अच्छी आनी चाहिए, आपको टेंसेस अच्छे से आप पता होना चाहिए किस तरह है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है उसका आंसर आपने कैसे फाइंड आउट करना है। आपको अच्छी सी वोकैबुलरी आपकी आनी चाहिए, आपकी वेल डेवलप्ड वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी वोकैबुलरी वेल डेवलप नहीं है तो आप उसको पहले 2 वीक्स में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय फॉलोइंग द फर्स्ट टिप दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अपने जी टाइम को मैनेज करो। सबसे इफेक्टिवली बात होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज हो गया, आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी। टाइमली रिस्पॉन्स अगर आप दोगे तो अच्छे बैंड भी आएंगे, स्कोरिंग भी बनेगी। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एक्यूरेटली। ओके, ये आपने देखना है कि आंसर 1 वर्ड में मांगा है, 2 वर्ड में या 3 वर्ड में, ये आपने ध्यान रखना है। नंबर 2 पे आपने ये देखना है कि येस नो और नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में डिफरेंस है, ठीक है। बात वही है, येस ट्रू है, नो फॉल्स है, नॉट गिवन एज इट नॉट गिवन ही है, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है कि उसने बात क्या की है, ठीक है। ये थोड़ी सी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करो, एक्टिवली आप रीडिंग करो। अच्छी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके मेंशन करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और कुछ मज़ीद अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।